अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं अब्दुल मन्नान फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं झटपट मिनटों में बनने वाले सीख कबाब और इस वीडियो में हम सिर्फ एक पॉइंट को समझेंगे और अगर आपको इस एक पॉइंट की समझ आ गई तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद ना कभी आपके कबाब सीख से टूटकर नीचे गिरेंगे और ना कभी आपके कोफ्ते अंदर से कच्चे रहेंगे और ना ही चपली कबाब या शामी कबाब की टिक्की बनाते हुए आपको कोई प्रॉब्लम पेश आएगी। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जी तो गाइस, यहाँ मैंने 1 किलो बड़ा कीमा यानी बीफ का कीमा लिया है और इसमें मैंने 200 ग्राम सॉफ्ट चर्बी डलवाई है। तो अब इसका टोटल वजन 1200 ग्राम है, जिसमें से ये वाला आधा मैंने कीमा बनाने वाली मशीन की बारीक जाली से 2 बार निकलवाया है। इसे हम मिंस्ड मीट बोलते हैं और ये जो बाकी आधा है इसे मैंने घर में जो फाइन चॉपर इस्तेमाल होते हैं उसमें ग्राइंड किया है। इस कीमे को ग्राउंड मीट बोलते हैं, जिसका जिक्र मैं अक्सर अपनी कीमे की रेसिपीज में करता रहता हूँ। बस यही वो पॉइंट है जिसे आपने बड़े गौर से समझना है। अब ये जो कीमा है, चूंकि ये कीमा बनाने वाली मशीन से निकलता है, तो कीमा बनाने वाली मशीन पहले इस गोश्त को पुश करती है और फिर ये एक मोटी या बारीक जाली से गुजरता है, जिससे इसे एक प्रॉपर साइज और शेप मिलती है और फिर इसकी कटिंग होती है। तो इसलिए इस कीमे को मैं अक्सर अपनी रेसिपीज में गोल दानेदार बोलता हूँ। इस कीमे को जब हमने आलू कीमे का सालन और कोफ्तों का सालन बनाया था तो उस वक्त इस्तेमाल किया था। और ये जो कीमा मैंने चॉपर में ग्राइंड किया है ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह गूंदा हुआ आटा होता है। अब इस कीमे को अगर आप आलू कीमे का सालन बनाने में इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें कि आपका सारा सालन खराब होगा। इस कीमे को हम इस्तेमाल करते हैं चपली कबाब बनाते हुए या फिर शामी कबाब बनाते हुए, और अब हम इस कीमे को इस्तेमाल करेंगे सीख कबाब बनाते हुए। तो इसके लिए बाकी आधे कीमे को भी चॉपर में ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा कीमा ग्राइंड हुआ है और इसके रेशे दागों की सूरत में कितनी अच्छी तरह आपस में मिक्सअप हुए हैं और इनकी बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या अभी भी आपको लगता है कि इससे बनने वाले कबाब सीख से टूटकर नीचे गिरेंगे? तो हरगिज नहीं। अब यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है और ये 1 टीस्पून पिसी हुई सुर्ख मिर्च ली है और ये 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च ली है और ये ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ली है और ये ½ टीस्पून हल्दी ली है और ये 3 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ये गरम मसाला मैंने वो लिया है जो मैंने अपने गरम मसाले की रेसिपी में पहले नंबर पर बनाया था। उसमें सूखा धनिया, जीरा वगैरह हर चीज शामिल है। यहाँ बनाने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लें। रेडीमेड गरम मसाला आपने नहीं डालना, वो बहुत तेज होता है। और ये 1 चुटकी अजवाइन ली है और ये 1 टेबलस्पून नींबू का रस लिया है और ये 6 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं जो ज्यादा तेज नहीं है और ये 6 अदद लहसुन के जवे लिए हैं और ये 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। अब यहाँ हरी मिर्च, लहसुन और अदरक की पेस्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप इसे चॉपर में तैयार करें, लेकिन अगर किसी वजह से आप चॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे और कुंडी में कूट रहे हैं तो अब आप इसे ट्रिक कहें या जुगाड़ कहें, वो ये है कि एक चॉपर में सुराख कर लिया करें और फिर पेस्ट तैयार किया करें, क्योंकि बाजुकात हरी मिर्चें इतनी तेज होती हैं कि हाथों पर लगने से 4-5 घंटे तक इनकी जलन नहीं जाती। तो खुदा ना खास्ता अगर आंख में इनका छींटा पड़ जाए तो फिर क्या होगा, इसलिए एहतियात किया करें। अब यहाँ कीमे में तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चूंकि इस कीमे के रेशे इंतहाई बारीक हैं इसलिए इन्हें फौरन फ्राई किया जा सकता है, लेकिन मैरिनेट करके रखने से हमेशा इनका टेस्ट बढ़ता है और ये फ्राई होने में भी कम टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से कबाब कम श्रिंक होते हैं, यानी इनका साइज बड़ा रहता है और ये अंदर से ज्यादा ड्राई भी नहीं होते, यानी सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। अब एक थोड़े मोटे साइज की लोहे की सीख लेंगे और अगर आप इन्हें कोयलों की अंगीठी पर पकाना चाहते हैं तो सीख के आगे 3 इंच जगह छोड़कर कबाब लगाएंगे और अगर आप इसे ऑयल में फ्राई करना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल सीख के एक किनारे पर कबाब लगाएंगे ताकि इसे उतारने में आसानी रहे। और हर बार हाथों को और सीख को फ्रिज का ठंडा पानी लगाएंगे ताकि ये हाथों को ना चिपके और सीख से आसानी उतर जाए। कमर्शियल लेवल पर हाथों को ठंडे पानी की बजाय सादा पानी में डिप किया जाता है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, इसलिए वो इतने तकल्लुफ में नहीं पड़ते। ये देखें कबाबों के अंदर इस तरह से अच्छा खासा सुराख बनना चाहिए ताकि ऑयल इनके अंदर तक जा सके और ये अंदर से कच्चे ना रहें। अब यहाँ
इतना ऑयल लेंगे कि जिसके अंदर ये हाफ डिप हो जाएं और एक छोटे पीस से ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे और तकरीबन 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, लेकिन वक्फे वक्फे से इन्हें घुमाते रहेंगे ताकि ये जलने ना पाए। एक बात याद रखें कि हमने इस मटेरियल में प्याज शामिल नहीं किया क्योंकि ये कबाबों की बाइंडिंग को कमजोर करता है और वैसे भी इस तरह खालिस कीमे के कबाब खाने का अपना ही मजा है। कुछ लोग कहते हैं कि कीमे का पानी अच्छी तरह निचोड़ें तो फिर ये सीख से टूटकर नहीं गिरते, लेकिन जब आपने कीमा अच्छी तरह ग्राइंड ही नहीं किया यानी आपकी कीमे की सिलेक्शन ही गलत है तो फिर इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता ख्वाह आपने पानी निचोड़ा है या नहीं। एक बात याद रखें, चूंकि ये घरों में तसलसल से बनने वाली रेसिपी है और बच्चों को अक्सर लंच बॉक्स में दिए जाते हैं, इसलिए इनमें कोई फूड कलर शामिल ना करें और अगर आप इन्हें मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो फिर प्रेजेंटेशन पर कोई कंप्रोमाइज ना करें, यानी इनमें फूड कलर भी शामिल करें और सीख पर लगाते हुए इनमें उंगलियों की मदद से ग्रूव्स भी बनाएं और थोड़े बड़े साइज के बनाएं और फिर सीख पर लगाने के बाद एक खुश्क तवा लें जिसकी 1 इंच ऊपर की तरफ किनारी बनी होती है, तो इस पर रखकर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक घुमाते हुए पकाएं ताकि इनको एक प्यारी सी शेप मिल जाए। अब इन्हें सीख से उतार लें और चाहें तो फ्राई कर लें या फिर ठंडे होने के बाद फ्रीज कर दें। ये देखें कितने अच्छे फ्राई हुए हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब चूंकि हमने इन्हें ऑयल में फ्राई किया है, वैसे तो सारा ऑयल फ्राई के बाद निकल जाता है, लेकिन फिर भी इनकी बैरूनी सतह पर लगे ऑयल को अच्छी क्वालिटी के टिश्यू की 2 तहों में रखकर नरम हाथों से थोड़ा प्रेस करेंगे तो तमाम ऑयल उतर जाएगा। मैंने भी यहाँ ऐसा ही किया है। तो ये देखें ये बिल्कुल ऑयल से फ्री हैं। अब अगर मैं आपको तोड़कर दिखाऊं तो इनकी बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी हैं। जी तो गाइस, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। अपना और अपनों का रखें बहुत सा ख्याल। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी में। इसके साथ ही अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।